सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। जब मुसलमान फौज की सूरत में लड़ने के काबिल हुए और कुरैश के साथ उनका पहला मारका हुआ, उस वक्त खालिद के लिए ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि वो इस मारके में शामिल नहीं हो सका था। इसका उन्हें बहुत अफसोस था। ये मारका बदर का था, जिसमें 313 मुजाहिदीन इस्लाम ने 1000 कुरैश को शिकस्त दी थी। खालिद दांत पीसता रह गया था, लेकिन उस रोज जब वो उस नखलिस्तान में लेटा हुआ था, उसे ख्याल आया कि 313 ने 1000 को किस तरह से शिकस्त दी थी। उसने शिकस्त खा के आने वालों से पूछा था कि मुसलमानों में वो कौन सी खूबी थी जिसने उन्हें फतहयाब किया। खालिद उठ बैठा और उंगली से रेत पर बदर के मैदान के खद्दोखाल बनाकर कुरैश और मुसलमानों की पोजीशनें और मार्के के दौरान दोनों की चालों की लकीरें बनाने लगा। बाप ने उसे फन्ने हर्ब व ज़र्ब का माहिर बना दिया था। बचपन में उसे घुड़सवारी सिखाई, लड़कपन में उसे अक्खड़ और मुंह जोर घोड़ों को काबू में लाने के काबिल बनाया। नौजवानी में वो शहसवार बन चुका था। शुतर सवारी में भी वो माहिर था। उसका बाप ही उसका उस्ताद था। उसने खालिद को न सिर्फ सिपाही बल्कि सालार बना दिया था। खालिद को जंगो जदल इतनी अच्छी लगी कि वो लड़ने और लड़ाने के तरीकों पर गौर करने लगा और जवानी में फौज की क़यादत के काबिल हो गया था। उसे बदर की लड़ाई में शामिल न हो सकने का अफसोस था और वो इंतकाम के तरीके सोचता रहता था, लेकिन अब उसकी सोचों का धारा और तरफ चल पड़ा था। मक्का से रवानगी से कुछ अर्सा पहले से वो इस सोच में खो गया था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिकाना पहलवान को 3 बार पटखा था। बदर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महज 313 मुजाहिदीन से 1000 को शिकस्त दी। ये कोई और ही कुव्वत थी, लेकिन बदर के मारके के बाद उसके दिल में मुसलमानों के खिलाफ इंतकाम की आग सुलग रही थी। मुसलमान मारके बदर में कुरैश के बहुत से आदमियों को कैदी बनाकर ले गए थे। कुरैश के सरदारों के लिए तो ये सदमा था ही, इसका बहुत बुरा असर खालिद ने कबूल किया था। उसे याद था कि जब बदर का मारका लड़ा जा रहा था और मक्का में कोई खबर नहीं पहुंच रही थी कि मारके का अंजाम क्या हुआ, मक्का के लोग बदर की समत देखते रहते थे कि उधर से कोई सवार दौड़ा आएगा और फतह की खबर सुनाएगा। आखिर एक रोज एक शुतर सवार नजर आया। लोग उसकी तरफ दौड़ पड़े। सवार ने अरब के रिवाज के मुताबिक अपना कुर्ता फाड़ दिया और वो रोता आ रहा था। बुरी खबर लाने वाले कासिद ऐसे ही किया करते थे। वो जब लोगों के दरमियान पहुंचा तो उसने रोते हुए बताया कि अहले कुरैश को बहुत बुरी शिकस्त हुई है। जिसके अजीज रिश्तेदार लड़ने गए थे वो एक दूसरे से आगे बढ़ बढ़कर उनके मुतालिक पूछते थे कि वो जिंदा हैं, जख्मी हैं या मारे गए हैं। शिकस्त खुर्दा कुरैश पीछे आ रहे थे। मारे जाने वालों में 17 अफराद खालिद के कबीले बनु मखजूम के थे और उन सब के साथ खालिद का खून का बड़ा करीबी रिश्ता था। अबू जहल भी मारा गया था। खालिद का भाई जिसका नाम वलीद था, जंगी कैदी बन गया था। अबू सुफियान जो कि कुरैश के सरदारों का सरदार था और उसकी बीवी हिंद भी मौजूद थी। हिंद ने पूछा, कुछ मेरे बाप और मेरे चचा के मुतालिक बताए कासिद। कासिद ने कहा, तुम्हारा बाप उतबा अली और हमजा के हाथों मारा गया है और तुम्हारे चचा शैबा को अकेले हमजा ने कत्ल किया है और तुम्हारा बेटा हंजिला अली के हाथों मारा गया है। अबू सुफियान की बीवी हिंदा ने पहले तो अली और हमजा को बुलंद आवाज से बुरा भला कहा, फिर बोली, खुदा की कसम मैं अपने बाप और अपने चचा और अपने बेटे के खून का बदला लूंगी। अबू सुफियान पर खामोशी तारी थी। खालिद का खून खौल रहा था। कुरैश के 70 आदमी मारे गए थे और जो जंगी कैदी बन गए थे उनकी तादाद भी उतनी ही थी। खालिद उठा, दरी झाड़ कर लपेटी और घोड़े की जीन के साथ बांध कर सवार हुआ और मदीना की समत चल पड़ा। उसने जहन को यादों से खाली कर देना चाहा, लेकिन उसका जहन मदीना पहुंच जाता जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और जो तबलीग इस्लाम का मरकज बन गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल आते ही उसका जहन पीछे चला जाता और उसे वो मंजर दिखाता जिसके खालिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उसके जहन में हिंदा के अल्फाज याद आए जो उसने अपने खामंद अबू सुफियान से कहे थे, मैं अपने बाप और चचा को भूल सकती हूँ। हिंदा ने कहा था, क्या मैं अपने लख्ते जिगर हंजिला को भी भूल जाऊं? माँ अपने बेटे को कैसे भूल सकती है? खुदा की कसम मैं मोहम्मद को अपने बेटे का खून माफ नहीं करूंगी। ये लड़ाई मोहम्मद ने कराई है, मैं हमजा और अली को नहीं बख्शूंगी। वो मेरे बाप, मेरे चचा और मेरे बेटे के कातिल हैं। मेरे खून को सिर्फ मेरे बेटे का कत्ल गरमा रहा है। अबू सुफियान ने कहा था, मुझ पर अपने बेटे के खून का इंतकाम फर्ज हो गया है। मैं सबसे पहले ये काम करूंगा कि मोहम्मद के खिलाफ जबरदस्त फौज तैयार करके उसे आइंदा लड़ने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। मशहूर मौरख और वाक़े निगार वाक़िदी लिखता है कि अगले ही रोज़ अबू सुफियान ने तमाम सरदारों को बुलाया
ان में ज्यादा तादाद उन सरदारों की थी जो किसी न किसी वजह से जंग बदर में शरीक नहीं हो सके थे, और उनमें से हर एक का कोई न कोई अजीज उस जंग में मारा गया था। सब इंतकाम का इरादा लेकर इकट्ठे हुए। क्या मुझे ज्यादा बातें करने की जरूरत है? अबू सुफियान ने कहा, मेरा अपना जवान बेटा मारा गया है, अगर मैं इंतकाम नहीं लेता तो मुझे जीने का कोई हक नहीं। सब एक ही बार बोलने लगे। वो इस पर मुत्तफिक थे कि मुसलमानों से बदर की शिकस्त का इंतकाम लिया जाए, लेकिन आप में से कोई भी अपने घर में न बैठा रहे। खालिद ने कहा, बदर में हम सिर्फ इसलिए जिल्लत में घिरे कि सरदार घरों में बैठे रहे और उन लोगों को लड़ने भेज दिया जो कुरैश की अजमत को नहीं समझते थे। क्या मेरे बाप को भी कुरैश की अजमत का ख्याल न था? खालिद के चचाजाद भाई अक्रमा, जो अबू जहल का बेटा था, बरहम होते हुए कहा, क्या सफवान बिन उमैया के बाप को भी कुरैश की अजमत का ख्याल न था? तुम कहाँ थे? अल वलीद के बेटे, हम यहाँ एक दूसरे से लड़ने के लिए इकट्ठे नहीं हुए। अबू सुफियान ने कहा, खालिद तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी जिससे कोई अपनी बेइज्जती महसूस करे। खालिद ने कहा, हम में से कोई इज्जत वाला नहीं रहा। हम सब उस वक्त तक बेइज्जत रहेंगे जब तक हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके चेलों को हमेशा के लिए खत्म नहीं कर देते। मुझे अपने घोड़ों के सुमों की कसम, मेरे खून की गर्मी ने मेरी आंखें जला दी हैं। इन आंखों को मुसलमानों का खून ही ठंडा कर सकता है। मैं फिर कहूँगा कि अब सरदार आगे होंगे, और मैं जानता हूँ कि मैं मैदान जंग में कहाँ होऊंगा, लेकिन जंग में हमारा जो सरदार होगा मैं उसके हुक्म का पाबंद रहूंगा, और अगर मैं समझूंगा कि मुझे सरदार ने ऐसा हुक्म दिया है जो हमें नुकसान देगा तो मैं ऐसा हुक्म नहीं मानूंगा। सब ने मुत्तफिका तौर पर अबू सुफियान को अपना सरदार मुकर्रर किया। उससे एक रोज पहले अहले मक्का का एक काफिला फलस्तीन से मक्का वापस आया था। ये तिजारती काफिला था। मक्का के बाशिंदों खुसूसन कुरैश के हर खानदान ने इस तिजारत में हिस्सा डाला था। इस काफिले में कमोबेश 1000 ऊँट थे और जो माल गया था उसकी मालियत 50,000 दीनार थी। काफिले का सरदार अबू सुफियान था, जिसने 50,000 पर 50,000 दीनार मुनाफा कमाया था। काफिले से वापसी का रास्ता मदीना से गुजरता था। मुसलमानों को पता चल गया। उन्होंने पूरे कबीले को गिरफ्तार करने का इरादा किया और एक मकाम पर काफिले को घेरे में ले लिया, लेकिन वो जमीन ऐसी थी कि अबू सुफियान ने एक एक आदमी और एक एक ऊंट को जमीन के ऊंचे नीचे खद्दोखाल से फायदा उठाते हुए घेरे से निकाल दिया था। खालिद का घोड़ा खिरामा खिरामा मदीना की तरफ चला जा रहा था, मगर खालिद का जहन पीछे को सफर कर रहा था। उसे उस वक्त का जब कुरैश इंतकाम की स्कीम बनाने के लिए इकट्ठे हुए थे, एक एक लफ्ज जो किसी ने कहा था सुनाई दे रहा था। अगर तुमने मुझे अपनी सरदारी दी है तो मेरे हर फैसले की पाबंदी तुम पर लाजिम है। अबू सुफियान ने कहा, मेरा पहला फैसला यह है कि मैंने अभी 50,000 दीनार मुनाफा सब में तकसीम नहीं किया, वो मैं तकसीम नहीं करूंगा। ये मुसलमानों के खिलाफ फैसला कुन जंग में इस्तेमाल होगा। मुझे और मेरे खानदान को ये फैसला मंजूर है। सबसे पहले खालिद ने कहा, फिर मंजूर है और मंजूर है, ऐसा ही करो की आवाज़ें उठी। अबू सुफियान ने कहा, मेरा दूसरा हुक्म यह है, जंग बदर में हमारे जो आदमी मारे गए हैं उनके लवाहिकीन आहोजारी कर रहे हैं। मैंने मर्दों को धाड़े मारते और औरतों को बैन करते सुना है। अल्लाह की कसम, जब आंसू बह जाते हैं तो इंतकाम की आग सर्द हो जाती है। आज से बदर के मकतूलीन पर कोई नहीं रोएगा। और मेरा तीसरा हुक्म यह है कि मुसलमानों ने बदर की लड़ाई में हमारे जिन आदमियों को कैद किया है उनकी रिहाई के लिए कोई कोशिश नहीं की जाएगी। तुम जानते हो कि मुसलमानों ने कैदियों की रिहाई के लिए उनके दर्जे मुकर्रर कर दिए हैं और उनका फिदिया 1000 से 40 दिरहम मुकर्रर किया है। हम मुसलमानों को 1 दिरहम भी नहीं देंगे। ये रकम हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल होगी। खालिद को घोड़े की पीठ पर बैठे और मदीना की तरफ जाते हुए जब वो लम्हे याद आ रहे थे तो उसकी मुट्ठियां बंद हो गईं। गुस्से की लहर उसके सारे वजूद में भर गई। वो वक्त बहुत पीछे रह गया था, लेकिन अब भी उसके अंदर गुस्सा बेदार हो गया था। गुस्सा इस बात पे आया कि इजलास में तय था कि मुसलमानों के पास मक्का का कोई आदमी अपने कैदी को छुड़ाने मदीना नहीं जाएगा, लेकिन एक आदमी चोरी छुपे मदीना चला जाता और अपने अजीज रिश्तेदार को रिहा करा लाता। अबू सुफियान ने अपना हुक्म वापस ले लिया। खालिद का अपना एक भाई जिसका नाम वलीद था मुसलमानों के पास जंगी कैदी था। अगर उस वक्त तक कुरैश अपने बहुत से कैदी रिहा न करा लाए होते तो खालिद अपने भाई की रिहाई के लिए कभी न जाता। उसे अपने भाइयों ने मजबूर किया था कि वलीद की रिहाई के लिए जाए। खालिद को याद आ रहा था कि वो अपने वकार को ठेस पहुंचाने पर आमादा नहीं हो रहा था, लेकिन उसे ख्याल आया था। ख्याल ये था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसी के कबीले के थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार यानी जो मुसलमान हो गए थे वो भी कुरैश और अहले मक्का से थे। वो आसमान से तो नहीं उतरे थे।
वो इतने जर्री और दलेर तो नहीं थे कि 313 की तादाद में 1000 को शिकस्त दे सकते। अब उनमें कैसी कुव्वत आ गई है कि वो हमें नीचा दिखाकर हमारे आदमियों की कीमतें मुकर्रर कर रहे हैं। खालिद ने सोचा, उन्हें एक नज़र देखूंगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गौर से देखूंगा। और वो अपने भाई हश्शाम को साथ लेकर मदीना चला गया था। उसने अपने साथ 4000 दिरहम बांध लिए थे। उसे मालूम था कि बनु मखजूम के सरदार अल वलीद के बेटे का फिदिया 4000 दिरहम से कम नहीं होगा, और ऐसा ही हुआ। उसने मुसलमानों के यहाँ जाकर अपने भाई का नाम लिया तो एक मुसलमान ने, जो कैदियों की रिहाई और फिदिया की वसूली पर मामूर था, कहा कि 4000 दिरहम अदा करो, हम फिदिये में कुछ रियायत चाहते हैं। खालिद के भाई हश्शाम ने कहा, तुम लोग आखिर हम में से हो, कुछ पुराने रिश्तों का ख्याल करो, अब हम तुम में से नहीं हैं। मुसलमानों ने कहा, हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के पाबंद हैं, क्या हम तुम्हारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात कर सकते हैं? हश्शाम ने पूछा। खालिद ने गरज कर कहा, हश्शाम, मैं अपने भाई को अपने वक़ार पर कुर्बान कर चुका हूँ, मगर तुम मुझे अपने साथ ले आए हो। ये जितना मांगते हैं इन्हें दे दो, मैं मोहम्मद के सामने जाकर रहम की भीख नहीं मांगूंगा। उसने दिरहमों से भरी थैली मुसलमानों के सामने फेंकते हुए कहा, गिन लो और हमारे भाई को हमारे हवाले कर दो। रकम गिनी जा चुकी थी तो वलीद को खालिद और हश्शाम के हवाले कर दिया गया। तीनों भाई उसी वक्त मक्का को रवाना हो गए। रास्ते में दोनों भाइयों ने वलीद से पूछा कि उनकी शिकस्त का बायस क्या था। उन्हें तवक्को थी कि वलीद, जो एक जंगजू खानदान का जवान था, उन्हें जंगी फहम फरासत और हर्ब ज़र्ब के तौर तरीकों के मुताबिक मुसलमानों की जंगी चालों की खूबियां और अपनी खामियां बताएगा। मगर वलीद का अंदाज ऐसा और उसके होंठों पर मुस्कुराहट ऐसी थी जैसे उस पर कोई पुरस्कार असर हो। वलीद, कुछ तो बताओ, खालिद ने उससे पूछा। हमें अपनी शिकस्त का इंतकाम लेना है। कुरैश के तमाम सरदार अगली जंग में शामिल हो रहे हैं। हम इर्द गिर्द के कबाइल को भी साथ मिला रहे हैं और वो मक्का में जमा होना शुरू हो गए हैं। वलीद ने कहा, सारे अरब को इकट्ठा कर लो खालिद, तुम मुसलमानों को शिकस्त नहीं दे सकोगे। मैं नहीं बता सकता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में कोई जादू है या उनका नया अकीदा सच्चा, या क्या बात है कि मैंने उनका कैदी होते हुए भी उन्हें नापसंद नहीं किया। हश्शाम ने कहा, फिर तुम अपने कबीले के गद्दार हो या तुम पर उनका जादू असर कर गया है। वो यहूदी पेशवा ठीक कहता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई नया अकीदा और नया मजहब नहीं, उसके हाथ में कोई जादू आ गया है। खालिद ने कहा, जादू ही था, वरना बदर में कुरैश शिकस्त खाने वाले नहीं थे। वलीद जैसे उनकी बातें सुन ही नहीं रहा था। उसके होंठों पर तबस्सुम था और वो मुड़ मुड़ कर मदीना की तरफ देखता था। मदीना से कुछ दूर जिल हलीफा नाम की एक जगह हुआ करती थी। तीनों भाई वहां पहुंचे तो रात गहरी हो चुकी थी। रात गुजारने के लिए वो वहीं रह गए। सुबह आंख खुली तो वलीद गायब था, उसका घोड़ा भी वहां नहीं था। खालिद और हश्शाम सोच सोच कर इस नतीजे पर पहुंचे कि वलीद वापस मदीना चला गया है। उन्होंने देखा कि उस पर कोई असर था। ये असर मुसलमानों का ही हो सकता था। दोनों भाई मक्का आ गए। चंद दिनों बाद उन्हें मक्का में वलीद की ज़बानी पैगाम मिला कि उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा का सच्चा रसूल तस्लीम कर लिया है और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत और बातों से इतना मुतासिर हुआ है कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया है। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि वलीद बिन अल वलीद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मंजूर नज़र रहे और उन्होंने मजहब में भी और कुफ्फार के साथ मार का आराई में भी नाम पैदा किया। खालिद को उस वक्त बहुत गुस्सा आया था कि एक तो उसका भाई गया, दूसरे 4000 दिरहम भी गए। चूंकि कुरैश और मुसलमानों के दरमियान खूनी दुश्मनी पैदा हो चुकी थी, इसलिए मुसलमानों ने ये रकम वापस न की। रकम वापस न करने की दूसरी वजह यह थी कि वलीद ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया था कि कुरैश मुसलमानों के खिलाफ फैसला कुन जंग की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए बेअंदाज दिरहम और दिनार इकट्ठे किए जा चुके हैं। खालिद मदीना की तरफ चला जा रहा था। उसे उफक से एक कोहान सी उभरी हुई नजर आने लगी। खालिद जानता था ये क्या है। ये ओहद की पहाड़ी थी जो मदीना से 4 मील शुमाल में है। उस वक्त खालिद रेत की बड़ी लंबी और कुछ ऊंची टेकरी पर चला जा रहा था। ओहद, ओहद। खालिद के होंठों से सरगोशी निकली और उसे अपनी ललकार सुनाई दी, मैं अबू सुलेमान हूँ, मैं अबू सुलेमान हूँ। उसके साथ ही उसे एक खूंरेज जंग का शोरगुल और सैकड़ों घोड़ों की टाप और तलवारें टकराने की आवाजें सुनाई देने लगी। खालिद ये जंग लड़ने के लिए बेताब था और उसने ये जंग लड़ी। खालिद का जहन पीछे ही हटता गया।
सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए।